नमस्कार दोस्तों, मैं बीरेन सैनी आपका द कैटलिस्ट अकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसे कि हमारा टॉपिक चल रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं, इसके बारे में क्या होता है, और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ चुके हैं। तो कल हमने बातें की थी और जो सरफेस होती है उसके बारे में बात की थी, पोटेंशियल सरफेस के बारे में, ठीक है। और उसके बारे में जो पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है तीनों, और एक प्लेन सरफेस होता है, उनके बारे में हमने जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनती है उनके बारे में बात की थी, ठीक है। अब आज बात करते हैं हम जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और एक पोटेंशियल होता है, उसमें क्या रिलेशन होता है, ठीक है, उसको निकालते हैं हम। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें होती हैं बाहर की तरफ निकलती हैं, ठीक है। अब हम जो हमारा टेस्ट चार्ज होता है, टेस्ट चार्ज को हम कल भी बात की थी इसके बारे में। वो होती है कि हम जो चार्ज को ए से बी पॉइंट पर लेके आते हैं तो कितना कार्य करना पड़ता है, WAB, क्योंकि ए से बी की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। अब हम जो ए से बी की तरफ लेके जाते हैं तो जो बी पॉइंट है इस पर जो इस तरह से एक सरफेस बनती है और ए पॉइंट पर भी इस तरह से सरफेस बनती है। कल मैंने बात की थी जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसके कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस बनती है। एक तरह से बी पॉइंट से निकलने वाली एक सरफेस मान ली, ठीक है, और दूसरी ए पॉइंट से निकलने वाली सरफेस मान ली। जैसे कि हमने इस तरह से मान लो कि जो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जा रहे हैं, इसमें जो विस्थापन हो रहा है, जो डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स के कारण, वो कितना आ रहा है, dr वेक्टर, ठीक है। कितना आ रहा है, dr वेक्टर दे रहे हैं। जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है किधर की तरफ, इधर दे रहे हैं हम, जो बाह्य बल होता है अपना वो, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स ए से बी की ओर लगा रहे हैं। एक्सटर्नल फोर्स के कारण जो विस्थापन आ रहा है जो हम दे रहे हैं, मान लो किसी अल्पांश dr वेक्टर दे रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो हम विस्थापन दे रहे हैं उसके कारण जो हमारा फोर्स जो कार्य होगा उस कार्य के बारे में हम वो क्या होगा उसको भी निकालते हैं। सबसे पहले जो एफ एक्सटर्नल है वो किसके अपोजिट है, जो हमारे कूलम्ब फोर्स के अपोजिट होता है, FE वेक्टर, ठीक है। अब जो एफ एक्सटर्नल हमने पहले भी बात कर चुके हैं इसके बारे में, एफ एक्सटर्नल बराबर -FE वेक्टर होता है, क्योंकि दोनों की जो डायरेक्शन होती है अलग अलग होती है। और हम इस तरह इस चार्ज को, टेस्ट चार्ज को बहुत किस तरह से ले जाते हैं, बहुत धीमी गति से ले जाते हैं, जिसके कारण इनका मैग्नीट्यूड समान रहे, ठीक है। ये दोनों फोर्स बराबर रहे लेकिन डायरेक्शन तो अलग ही होगी, ठीक है। अब हम जानते हैं कि जो कूलम्ब फोर्स होता है, जो हमारा टेस्ट चार्ज होता है, जो टेस्ट चार्ज होता है हमारा Q0 को लेके आते हैं हम, ठीक है। ये तो Q चार्ज है, Q0 को लेके आते हैं तो इस पर जो लगने वाला फोर्स होता है जो +Q चार्ज के कारण क्या लगेगा, -Q0E वेक्टर, ये आप जानते हैं, ठीक है, एफ एक्सटर्नल वेक्टर। अब हम फोर्स निकाल लिया एफ एक्सटर्नल, ठीक है, और विस्थापन हो रहा है, विस्थापन हो रहा है dr वेक्टर। अब हम W निकाल सकते हैं, W A से B तक लेके आते हैं, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा, एफ एक्सटर्नल वेक्टर डॉट dr वेक्टर, ठीक है। ये आप जानते हैं कार्य बराबर बल गुना विस्थापन होता है। तो हम एफ एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, सॉरी Q0 है, ठीक है, टेस्ट चार्ज। तो एफ एक्सटर्नल बराबर क्या हो जाएगा, Q0E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, वो क्या है, माइनस में आएगा, माइनस दे रखा है। एक तो ये बात हो गई WAB। ये सिंपल है निकालना, ठीक है, सबसे सिंपल है। हमने क्या किया, फोर्स ये हमने पिछली बार निकाल चुके हैं, K0 ही रख दिया मान, और एफ एक्सटर्नल जो एक्सटर्नल वर्क होता है वो निकाल दिया, -Q0E dr वेक्टर। और दूसरी बात मान लो, पहली बात ये है इक्वेशन 1, और दूसरी बात हमने जो निकाला था, जो कार्य होता है किस में बदल जाता है, पोटेंशियल एनर्जी में, किस रूप में स्टोर हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या होता है, UV - UA, ठीक है। अब हम जो हमारा इक्विपोटेंशियल एनर्जी है ये तो, ठीक है, और हमने इक्विपोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं, Q0 का भाग देकर, तो WAB अपॉन Q0, ठीक है। और UV - UA बटे क्या हो जाता है, BB - BA लिख सकते हैं इसे, ठीक।
ये हो जाएगा हमारा इक्विपोटेंशियल डिफरेंस। और WAB बराबर ये क्या हो जाएगा, Q0 BB माइनस BA। इसको लिख सकते हैं इस तरह से, ये कौन सा हो जाएगा, दूसरा समीकरण। अब जो हमारा WAB, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक समीकरण 1 और 2 दोनों बराबर हो जाएंगे समीकरण 1 व 2 से, क्वेश्चन 1 एंड 2 से। दोनों को बराबर करो, माइनस Q0E डॉट dr वेक्टर, ठीक है, और Q0 BB माइनस BA। Q0 से Q0 घट गया, बचा क्या, E वेक्टर डॉट dr वेक्टर बराबर BB माइनस BA, माइनस में आएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखो मान लो कि जो इस सरफेस पर जो A पॉइंट पर है, इस पर भूभाव हमने क्या माना है, इस पर पोटेंशियल BA, क्या बन रहा है, BA। और जो B पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है, BB। अब हम यहाँ से चार्ज को A से B की ओर लेके आते हैं। कल हमने बात की थी, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाई थी, जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में जाते हैं तो क्या होता है, जो पोटेंशियल होता है वो घटता जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में घटता जाता है। लेकिन जैसे ही Q0 चार्ज की तरफ Q चार्ज की तरफ Q0 जो टेस्ट चार्ज होता है उसको हम इस तरह से लेके आते हैं इसके पास, तो क्या होता है, हमें कार्य करना पड़ता है। वो किस रूप में स्टोर होता है, पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी को हम किस रूप में डिफाइन कर सकते हैं, एक पोटेंशियल में, ठीक है। पोटेंशियल यहाँ पर ज़्यादा होगा इसकी तुलना में, क्योंकि हमें यहाँ पर ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा इस टेस्ट चार्ज को यहाँ तक लाने में, इसमें कम कार्य करने पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो मान लो कि यहाँ से यहाँ तक जो डिफरेंस है वो मान लो डेल्टा B है, ठीक है। जो हमारा इक्विपोटेंशियल क्या है, डिफरेंस dB है। अब BA बराबर मान लो यहाँ पर B है, और BB बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ज़्यादा होगा, ठीक है, B प्लस डेल V। B पॉइंट पर BA की तुलना में ज़्यादा होगा, वो कितना बढ़ रहा है, डेल V के बराबर। तो BB बराबर B प्लस डेल V। अब इसका मान हम इसमें रखते हैं, E वेक्टर डॉट dr वेक्टर बराबर BB का मान क्या दिया हुआ है हमें, B प्लस डेल V माइनस BA क्या है, BA बराबर B मान लिया। अब इसको करो, E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, B से B कट जाएगा, बचा क्या है, डेल V। डेल क्या है, थोड़ा सा पोटेंशियल, ठीक है, कितना है, B और BA के मध्य जो पोटेंशियल है डिफरेंस वो है। E वेक्टर डॉट dr वेक्टर बराबर डेल B आ जाएगा। अब हम E वेक्टर को डेल V अपॉन डेल R लिख सकते हैं, ठीक है। तो E वेक्टर डॉट dr वेक्टर ये क्या हो जाएगा, हम मैग्नीट्यूड लेते हैं इसका, तो मैग्नीट्यूड में पॉजिटिव आ जाता है इसमें, तो माइनस में आएगा, माइनस दिया हुआ है आगे, ठीक है। और E वेक्टर E बराबर माइनस डेल B अपॉन डेल R। तो ये कह रहा है कि जो हमारा E वेक्टर E बराबर माइनस डेल B अपॉन डेल R आया है, R क्या है, दूरी, डिस्टेंस, विस्थापन, और ये पोटेंशियल। तो हमारा जो दूरी के साथ जो पोटेंशियल में चेंज आ रहा है, जो दूरी के साथ जो पोटेंशियल में चेंज आता है वो क्या बता रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो दूरी के साथ पोटेंशियल में चेंज आता है उसे बोलते हैं, हम इस रूप में डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि E वेक्टर बराबर ग्रेडियंट डेल V, ठीक है, ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है। हमने जो दूरी के साथ पोटेंशियल में चेंज हो रहा है वो इस तरह से लिख दिया, इसे बोलते हैं ग्रेडियंट। हमने ग्रेडियंट के रूप में इसे लिख दिया। ग्रेडियंट किसी स्केलर क्वांटिटी के साथ लगता है, एक होता है डाइवर्जेंस, वो वेक्टर क्वांटिटी के साथ लगता है, यहाँ पर क्या है, ग्रेडियंट, ठीक है। और वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, इसे वेक्टर फॉर्म में n कैप लग जाता है इधर, ठीक है। तो ये हो जाएगा E वेक्टर बराबर माइनस डेल V वेक्टर, ये आप ध्यान रखना है, ठीक है। और ये जो समीकरण है हमें क्या कहता है, ये माइनस चिन्ह बता रहा है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में जाते हैं तो पोटेंशियल का मान डिक्रीजिंग होता जाता है। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ और ये प्रूफ भी हो चुका है, ठीक है।
ये प्रूव हो चुका है आपका। ई वेक्टर बराबर माइनस डाइवर्जेंस बी वेक्टर, डाइवर्जेंस नहीं ग्रेडियंट, इसे बोलेंगे ग्रेडियंट। अगर इस पर वेक्टर होता है तो उसे बोलते हैं डाइवर्जेंस। ठीक है, ये हो गया हमारा जो ई एंड बी में रिलेशन। अगर हम सवाल सॉल्व करते हैं उसे हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, ई बराबर माइनस डेल बी अपॉन डेल आर, और डेल बी बराबर, और ये हो जाएगा ई वेक्टर या डी आर, या डी आर ले लो, माइनस डी बी अपॉन डी आर, तो ई डॉट डी आर, और बी को हटाते हैं तो इंटीग्रल के फॉर्म में आ जाता है, माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, वेक्टर के रूप में भी लिख सकते हैं। तो ये इस तरह से भी निकल जाएगा इसका। ठीक है, ये आपको बात ध्यान रखनी है। ठीक है, ये मैंने पहले भी बता चुका हूँ। ये बी है तो ऊपर जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में पोटेंशियल घटता है। ठीक है, ये बी है तो बी प्लस डेल बी। ठीक है, वो ये समझाने की यहाँ पर एक बार और देख लो, जो प्लस क्यू चार्ज है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, और हम चार्ज को ए से बी तक लेके आ रहे हैं, जो हम एक्सटर्नल फोर्स लेकर इस पर डी आर विस्थापन करते हैं, तो माना जो बी पर ए पॉइंट पर हमारा पोटेंशियल क्या है, बी ए बराबर बी है। ठीक है, और जो हम बी पॉइंट पर लेके आते हैं, बी पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड के तरफ लेके आते हैं, तो क्या होता है, पोटेंशियल बढ़ता है। तो पोटेंशियल बढ़ता है तो यहाँ क्या हो जाएगा, बी बराबर बी प्लस डेल बी। ठीक है, अब हमने क्या किया, जो एक्सटर्नल फोर्स होता है वो रख दिया क्यू नॉट ई, और जो वर्क होता है वो निकाल लिया। और वर्क किस में चेंज होता है, स्टोर वर्क होता है हमारा, जो वर्क किया है एक्सटर्नल वर्क, वो किस रूप में स्टोर होता है, पोटेंशियल एनर्जी में। जब हम क्यू नॉट का भाग देते हैं तो वो क्या आ जाता है, एक की पोटेंशियल डिफरेंस बी बी माइनस बी ए, तो डब्ल्यू ए बी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू नॉट बी बी माइनस बी ए। तो समीकरण 1/2 से इस दोनों को बराबर कर दिया। अब जो क्यू नॉट ई बी बी माइनस बी ए माइनस सी डी आर बी बी, और बी ए का मान इसमें रख दिया, ई माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर बराबर डेल बी। तो इसे इस फॉर्म में लिख दिया, ई वेक्टर बराबर माइनस डेल बी अपॉन डेल आर एन कैप। ठीक है, एन कैप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता देगा। ई वेक्टर बराबर हमने ग्रेडियंट के रूप में लिख दिया, ई वेक्टर बराबर माइनस ग्रेडियंट बी, और इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं, माइनस डेल बी अपॉन माइनस डी बी अपॉन डी आर। तो डेल बी क्या हो जाएगा, माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, बी इंटीग्रल के फॉर्म में आ जाएगा टोटल। तो ये आपका रिलेशन हो गया। ठीक है, और आगे बात करें हम, देखिए एक बात और बताता हूँ, जो हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस बनती है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज जैसे जैसे दूरी बढ़ती है, इक्विपोटेंशियल जो सरफेस होती है उनकी दूरी बढ़ती जाती है। जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, वहाँ पर इक्विपोटेंशियल जो सरफेस होती हैं बिल्कुल पास पास होती हैं। वो मैं कल बता चुका हूँ आपको। आज ई एंड बी में रिलेशन निकाल दिया, वो क्या आया, ई वेक्टर बराबर माइनस ग्रेडियंट बी। ये हो जाएगा माइनस ग्रेडियंट बी। अब बात करते हैं आवेशों के निकाय के कारण पोटेंशियल एनर्जी। ये तो होगा पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज। आवेशों के निकाय की पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, हमने जो पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी एक टेस्ट चार्ज के कारण किसी क्यू चार्ज में लेके आते हैं, मतलब किसी कम परिमाण के आवेश को किसी अधिक परिमाण के आवेश के पास लेके आते हैं, तो हमें कुछ कार्य करना पड़ता है। अब वो किस रूप में संचित हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, अब हम बात करते हैं